अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके दस्तरख़्वान को वसी करे, खैरियत से रहें और खैर बांटें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अचानक अगर घर में अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाए और आप सोच रहे हो तो इनके लिए मीठे में कुछ बनाना है, तो एक प्याली सूजी लें और अंडे लें और कमाल देखें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में देसी घी लेंगे, हस्बे ज़रूरत इसमें 2-3 इलायचियाँ डाल लूँगी ताकि घी में से अच्छी सी खुशबू आ जाए। इलायची की खुशबू बहुत प्यारी लगती है मुझे। यहाँ पे मैंने एक प्याली जो है वो सूजी ली है, अच्छे तरीके से छान के मैंने घी में ऐड कर दिया। तो हम इसको घी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जो सूजी है अच्छे तरीके से इसका हमने कलर जब तक नहीं चेंज होता, इसको हम लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। तो इसको हल्की आंच पे हमने इसको भूनते रहना है, बड़े प्यार से, खुलूस से, नीयत से। इंशाल्लाह ये रेसिपी बड़ी मज़े की बनेगी। और इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह कि हमारी जो है सूजी अच्छे तरीके से भून रही है। तो मेहमान जब ये खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दां देंगे कि वाह क्या मिठाई बनाई है। मिठाई की शक्ल में ही ये तकरीबन बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सूजी भून गई है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अंडे ऐड करूँगी। अंडे मैं 3 से 4 लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। अंडे डालने के बाद आपने मुसलसल चमचे को हिलाना है। जब अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो हमारा जो है सूजी और अंडे नीचे लग जाएंगे, तो वो जले की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी हलवे में। तो हमने अच्छे तरीके से इसको मुसलसल चमचे को हिलाते रहना है और भूनते रहना है। तब तक हमने इसको भूनना है कि जब तक अंडे और सूजी हमारी फ्लफ़ी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें, तो अभी हमने इसको जब तक इसका घी नहीं निकल आता हमने इसको भूनते रहना है। आप देखें कि अंडे और सूजी जो है एक फ्लफ़ी फॉर्म में आ रहे हैं। ये देखें, आप जितना भूनेंगे वो बैटर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी जो है हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। हमने जितना 1 प्याली सूजी है तो हम इसमें 3 प्याली पानी की ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा बॉयल आने पे यहाँ पे मैं एक जो प्याली है वो चीनी ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 प्याली चीनी ले रही हूँ। अब चीनी ने भी पानी छोड़ना है, तो चीनी और इसको अच्छे तरीके से अभी पानी को खुश्क करना है। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक इसका जो ऑयल है हमने डाला था वो साइडों पे, किनारों पे ना आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पानी हमारा खुश्क हो गया है और हलवा जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है। हम जितना इसको यहाँ पे इसकी फेंटी लगाएंगे उतना ही माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनेगा। तो घी जो हमारा किनारे पर आ रहा है, जब तक ये देखें कढ़ाई में ये एक यकजान सा बैटर नहीं इकट्ठा एक जगह होता, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से इसको भूनते रहेंगे। तब तक आप मुझे बता दें कि आप मुझे मेरी वीडियो की शहर और मुल्क से देख रहे हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, दिल से दुआ निकलती हैं। सलामत रहें वो हाथ जो मेरे लिए मेरी वीडियो पे आकर कमेंट करते हैं। माशाल्लाह ये देखें हमारा जो हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इसमें कुछ मेवाजात भी डाल सकते हो। तो इसमें जो आप चाहें कुछ मेवाजात डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हलवा जो है हमारा रेडी हो रहा है। मैंने यहाँ पे खूब सारे बादाम ऐड करूँगी। खूब सारे बादाम ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है कि बादाम हमारे हलवे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जाते जाते अपने प्यारे खूबसूरत हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।